दान सब करते हैं। समर्थ व्यक्ति का दान करना प्रशंसनीय है, लेकिन सामर्थ्यहीन के द्वारा किया गया दान और अधिक अनुकरणीय है। जय जनेन्द्र मित्रों, अक्सर हम सोचते हैं कि दान सिर्फ अमीर लोग करते हैं, लेकिन आज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज बताएंगे कि कैसे एक छोटा सा दान आपके पूरे भाग्य को पलट सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जीवन में 4 चीजें अत्यंत दुर्लभ है। पहला है दरिद्र के द्वारा दान। दानम दरिद्रस्य पहुस्स खंति। दरिद्र व्यक्ति के द्वारा दान और समर्थ व्यक्ति के द्वारा क्षमा। यौवन में इंद्रियों का निग्रह और सुख भोगी का त्याग। ये लोक में बड़े दुष्कर है। वस्तुतः हमारा जीवन तभी उन्नत बनता है जब हमारे जीवन में कुछ आंतरिक गुण प्रकट होते हैं। दान एक श्रेष्ठ कर्म है जो जीवन के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। दान सब करते हैं। समर्थ व्यक्ति का दान करना प्रशंसनीय है, लेकिन सामर्थ्यहीन के द्वारा किया गया दान और अधिक अनुकरणीय। किसी व्यक्ति के पास लाखों रुपए हो, वो 1000-2000 दे दे तो उसका बहुत देखा जाए तो प्रतिशत कम है। लेकिन किसी के पास कुल 1000 रुपया हो, वो 1000 दे दे तो वो दान बहुत उत्तम कोटि का माना जाता है। दान का संबंध उस समय दिए जाने वाले द्रव्य की मात्रा से न होकर उसके पीछे छिपी हुई भावना से ज्यादा है। अगर किसी व्यक्ति की अल्प सामर्थ्य है और उस अल्प सामर्थ्य के बाद भी कोई अधिक दान करता है सामर्थ्य के अनुसार, तो वो बहुत बड़ा आदर्श है। अधिक होने में से कम दिया, ठीक है, दिया है, उससे समाज की व्यवस्थाएं बनती है, धर्म की प्रभावना होती है और कार्य होते हैं, उनकी महत्ता है, उसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सबसे पीछे उसकी भावना क्या है? हमारे शास्त्रों में दान को दुर्गति का नाशक कहा है। आज एक पौराणिक प्रसंग से मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। हमारे यहां एक कथा आती है धन्य कुमार की। धन्य कुमार जो कभी किसी जागीरदार का पुत्र हुआ करता था, लेकिन उसने अपने जीवन में कुछ ऐसे दुष्कृत्य किए जो उसे घोर दारिद्र्य का सामना करना पड़ा। शास्त्रों के कथनानुसार उसने निर्माल्य का सेवन किया था, यानी देव द्रव्य का उपभोग किया था। भगवान के लिए अर्पित संपत्ति का भोग उसने किया। नतीजा ये निकला कि ऐसा तीव्र अंतराय कर्म का बंध हुआ कि उसके जन्म लेते ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। धीरे धीरे उसकी सारी जागीरदारी खत्म हो गई, सारी संपत्ति बर्बाद हो गई। कल तक जिसके यहां हजारों लोग काम करते थे, उसे अपने गुजर बसर के लिए मजदूरी करने को बाध्य होना पड़ा। एक रोज वो अपने ही मुनीम के यहां काम पर गया। मुनीम ने उसे पहचान लिया। ये तो मेरे मालिक का पुत्र, आज इसकी दशा ऐसी हो गई। उसने काम करने के बाद उसे कुछ सोने की मोहरें भी दी। वो खुशी खुशी आया अपनी माँ को बताने की, माँ देख आज कैसी कमाई हुई। लेकिन बाहर है दुर्भाग्य, जब जेब में हाथ डाला तो देखता है जेब तो कटी हुई है, जेब में कुछ बचा ही नहीं। जब पुण्य छीन होता है तो कुछ भी नहीं बचता, उसका नाम ही अकृत पुण्य रख दिया गया। माँ ने देखा और सोचा अब तो हमारा भेद खुल गया, अब इस गांव में रहने से कोई फायदा नहीं है। माँ बेटा दोनों घर से निकल गए, उसी दशा में निकल गए और माँ एक व्यक्ति के घर का काम करने लगी। अकृत पुण्य उसके साथ रहने लगा। उस व्यक्ति के कुछ गायें थी, उन गायों को चराने का काम अकृत पुण्य के हिस्से आया।
अकृतपुन रोज गायों को चराता, माँ उनके घर का काम करती, जिनके घर में काम करती उसे वो अपना मुंह बोला भाई बोलती थी और उन्हें मामा कहता था। एक रोज देखो पासा कैसे पलटता है। एक रोज उसकी माँ ने कहा बेटा आज हम लोगों ने खीर बनाई, तू प्रतीक्षा करना, देख कोई मुनिराज आए, जब तक मैं पानी लेके आ रही हूं। आज हमें आहार दान देना है। इसी बीच एक मुनिराज का उधर से गुजरना हुआ। वो महान तपोनिधि थे, रिद्धिधारी मुनिराज थे। अकृत पुण्य ने भोलेपन से महाराज को रोक लिया। महाराज आप ठहरिए, आप यहीं रुकिए, हमारी माँ आ रही है, आज आपको हमारे यहाँ आहार करना है। महाराज उसके भोलेपन से मुग्ध होकर कुछ पल के लिए ठहर गए। इसी मध्य उसकी माँ आ गई और मुनिराज को देखते ही उन्होंने विधि पूर्वक मुनिराज का पड़गाहन किया। पड़गाहन करके महाराज को खीर खिलाई, आहार में खीर दिया। महाराज ने खीर लिया, पर वे मुनिराज कोई साधारण महाराज नहीं थे, वे अक्षीण रिद्धि के धारी थे। पूरी खीर आहार पूर्ण होने के बाद भी खीर जितनी थी उतनी बनी रह गई। मां ने बच्चों को खिलाया, परिवार के और लोगों को खिलाया, तो भी खीर ज्यों की त्यों, पूरे गांव को खीर खिला दिया। खीर ज्यों की त्यों। कहते हैं अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज जो भी वस्तु अपने आहार में लेते हैं वो उस दिन अक्षीण रहता है, यानी उस दिन वो खत्म नहीं होता। सबको आहार करा दिया। मुनिराज तो आहार करके चले गए। समय पर अकृतपुण्य अपनी गायों को चराने के लिए जंगल लेकर गया। जंगल में उसे नींद आ गई। नींद आने पर गाय अपने समय पर लौट गई। इसकी आंखें खुली, देखता गाय नहीं। अब मन में डर समा गया, घर जाऊंगा तो मामा को क्या बताऊंगा, गाय कहां चले गई, मैं सो गया, सब कुछ खो गया। इधर गायों के आने के बाद जब अकृतपुण्य नहीं आया तो इनको चिंता हुई कि आखिर वो कहाँ है। वो उसे खोजने के लिए जंगल की ओर गए। सामने से हाथ में लाठी लेकर के मामा और उनके लोगों को आता देखा तो अकृतपुण्य का मन और डर गया। उसे लगा कि मेरी शंका सही है, ये मामा मुझे पकड़ने आए, मुझे मारने आए। वो उल्टे भागना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अकृतपुण्य तुम कहाँ जा रहे हो, रुको हम तो तुम्हें ही खोज रहे हैं। और भागा, और भागते भागते एक गुफा के द्वार पर ठोकर लगकर वो गिरा, ठोकर खाकर गिरा। उस गुफा में वो ही मुनिराज विराजमान थे। उनका उपदेश सुना और सीधे स्वर्ग का देव बन गया। इधर उसकी मां, उसके मामा जब वहां पहुंचे तो घोर विलाप करने लगे कि हमारा बेटा, प्यार प्यारा बेटा चला गया। ये कैसा दुर्भाग्य। जब मां और उनके मामा विलाप करने लगे और उधर धन को अकृतपुण्य का जीव स्वर्ग में पहुंचा, वो उनके विलाप को देखा तो खुद प्रकट होकर उसने अपनी वास्तविकता बताई कि मुनिराज की भक्ति और दानी के पुण्य के प्रताप से मैं तो महार्दिक देव बन गया हूं। आप लोग मेरे मन में कोई मेरे प्रति किसी भी प्रकार का विकल्प और शोक न करें। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो आज करोड़पति हैं, और करोड़पति क्या पूरा एक मंदिर अपने द्रव्य से बना रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज हम लोग तो फुटपाथ पर चूड़ी बेचते थे, दुकान भी नहीं थी, फुटपाथ पर चूड़ी बेचते थे, कोई साधन नहीं, रोज कमाना रोज खाना। आज अगर एक दिन नहीं है तो कई बार ऐसा होता था कि कोई व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन उस दरमियान गुरुदेव का सानिध्य मिला, हमारे मन में दान देने की भावना जगी, और उस दान जन पुण्य की वजह से आज हमारी स्थिति इतनी सुदृढ़ हो गई कि आज पूरे समूह सदन का निर्माण कर रहे हैं। नाम ही ले लेता, कटनी में विजय भाई चूड़ी वाले कहलाते। वो नीचे से शुरू हुए। आज व्यक्ति के सामने जब कभी भी दान की बात आती है, लोग सोचते दान देने से हमारा पैसा कम होता है। कभी ऐसा मत सोचना। नीतिकार कहते हैं कि अगर तुम कोई भी धन कमाते हो तो धन को ब्याज पर लगाओ, तो ब्याजे स्यात् द्विगुणम वित्तम, व्यवसाये चतुर्गुणम, क्षेत्रे सतगुणम प्रोक्तम, दाने नंत गुणम भवे। यदि तुम अपने धन को ब्याज में लगाओगे तो दुगुना होगा,
व्यापार में लगाओगे तो 6 गुना होगा, खेत में बोओगे तो 100 गुना होगा, लेकिन दान में लगाओगे अनंत गुना होगा। ये श्रद्धान अपने अंदर होना चाहिए और इसलिए दान से हमेशा दान में अभिरुचि रखनी चाहिए, दान के प्रति उत्साह बनाए रखना चाहिए। दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाशक है, ये श्रद्धान व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। आज लोग धन के भोग में तो प्रगाढ़ रुचि रखते हैं, धन के अर्जन में भी खूब तत्पर रहते हैं, धन के संग्रह और संरक्षण के लिए भी पागल होते हैं, लेकिन धन का दान करने के क्षेत्र में लोग प्रायः पीछे रह जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। जीवन में एक बदलाव घटित होना चाहिए, लोगों की चिंतन की धारा बदलनी चाहिए, और ऐसा कुछ हो तो जीवन में बदलाव आता है। तो यहां कह रहे दानम दरिद्रस्य, दरिद्र व्यक्ति का दान जीवन का उत्थान कराता है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। सन 2009 में यहां 10 लक्षण में शिविर लगा था। उस शिविर में लोगों के भोजन की व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश से कई महिलाएं भी आई थी, जो सब पेशेवर थी, भोजन बनाने वाली थी। उन लोगों को 10 दिन में जो भी मिला होगा 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये मिले होंगे। उनमें से सभी महिलाओं ने यहाँ आकर 1100 रुपये की एक एक ईंट रखी। भावना देखो, जो 300-400 रुपये दिन की मजूरी होगी उनकी, 10-12 दिन के लिए आए, सब ने 1100 रुपये की राशि रखी। और एक महिला वो भरी आंखों से आके कहती है कि मेरी स्थिति नहीं है पैसे देने की, पर मैं ईंट रखना चाहती हूँ, ये मंदिर बन रहा है इसमें ईंट रखना चाहती हूँ। मैं पैसे नहीं दे सकती, पर मेरी 2 पायलें, उनने अपने पाँव के पायल, चांदी की पायलें थी, उठा ली, बोले ये पायल लगा लो और हमारा उस कार्य में लगा दो। हमारे कमेटी के लोगों ने कहा आपको तो जो इच्छा आप कर दो, आप तो ईंट ऐसे ही रख दो, कोई जरूरी नहीं कि आप 1100 रुपये ही दो तो ईंट हो, जो आपकी भावना रख। नहीं, हमने सोच लिया है ये पायल पैर में पहनने की अपेक्षा भगवान के लिए लग जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। भावना देखो। मैंने उनका अभिनंदन कराया मंच पर। हम लोग करोड़ों का दान देने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये तो सर्वस्व का दान है, उससे ऊंचा दान है। लेकिन आपको बताऊं 2009 में उसकी ये दशा थी, और उसका पुण्य ऐसा गाढ़ा हुआ कि उसका लड़का पढ़ लिख कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है और आज जीवन एकदम समुन्नत हो गया। परिवर्तन ऐसे होता है। सोच बड़ी रखने का परिणाम सदैव बड़ा होता है। कभी भी छोटी सोच मत रखो। उदारता अपने हृदय में होनी चाहिए और अपनी आय के अनुपात से दान में हमेशा उत्साह बनाकर रखना चाहिए। अपने जीवन में एक सिद्धांत बनाओ कि कभी कोई गलती ना करूं, और गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करने में एक पल का विलंब ना करूं। अहंकार की एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि अपनी गलती को कभी स्वीकारता नहीं और अपनी गलती का आरोप सदैव दूसरों पर देता है। खुद की गलती हो तो भी दोषारोपण दूसरों पर, अपनी गलती को कभी स्वीकारने नहीं देता, वो उसे झुकने नहीं देता, और इसी कारण मामला जटिल बन जाता है। कहते नहीं तुम समर्थ हो और तुमसे अगर कोई गलती हुई तो उसे स्वीकारने में एक पल का विलंब मत करो, क्योंकि जब तक गलती को स्वीकारोगे नहीं सुधार की कोई संभावना नहीं। गलती करो मत, और गलती हो जाए तो स्वीकारो और स्वीकार करके उसको सुधारो। और इसी तरह तुम्हारे प्रति यदि किसी ने गलती की है तो उसको क्षमा करने की सामर्थ्य भी अपने भीतर विकसित करो। आजकल तो लोग टिट फॉर टाइट की बात करते हैं, ये बात ठीक नहीं। छोटी मोटी बातों में यह फार्मूला अपनाना कतई उचित नहीं है। ये जब कोई बड़ा प्रतिद्वंदी हो जिससे व्यक्तिगत लाभ हानि की अपेक्षा सामूहिक नुकसान ज़्यादा होता हो, वहाँ पर यह नीति का उपयोग किया जाए तो ठीक है, लेकिन घर परिवार और रोजमर्रा की जिंदगी में यदि ऐसा करोगे तो जीवन नरक बने बिना नहीं रहेगा। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी हम तो टिट फॉर टाइट पर ही विश्वास रखते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। हमको कोई कुछ बोला, एक बोलता हम 4 सुनाने की ताकत रखते हैं। हमने कहा ठीक है, तुम भी जैसे को तैसा ही किया करो, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करो, टिट फॉर टाइट करो, हम तुमसे सहमत हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज ये क्या बोल रहे हैं। हमने बोला बिल्कुल ठीक, मैं क्या करो। हम बोले एक बात तुमसे पूछता हूँ, कहीं आग लगी हो तो तुम क्या करते हो? आग को बुझाने के लिए उसमें पानी डालते हो या पेट्रोल? बोले महाराज पानी डालेंगे। पेट्रोल क्यों डालेंगे? बोले ठीक।
जैसी आग होगी वैसा ही उतना ही पानी डालना होगा? बोले हाँ महाराज जी, आग के अनुपात से पानी डालना पड़ता है। अगर चिंगारी है तो फूंक करके भी बुझाया जा सकता है। थोड़ी सी आग है तो 1 लोटा पानी डाल दे, और ज्यादा आग है तो बाल्टी भर पानी डाल दे, और यदि आग की लपटें हो रही हो तो हमें दमकल भी बुलाना पड़ सकता है। आग आग है, जिस स्तर की आग उसी स्तर का पानी। तो मैंने उससे यही कहा कि सामने वाला यदि आग बने तो तुम उसके लिए पानी बनो, पेट्रोल बनने का काम मत करो। टिट फॉर टैट का मतलब ये है। तरुण अवस्था में इंद्रियों का निग्रह, तारुण्य अवस्था में, जवानी में इंद्रियों का निग्रह। जवानी का जोश बड़ा खराब होता है, उस समय व्यक्ति अपना होश खो बैठता है, उचित अनुचित का निर्णय नहीं ले पाता, भावनाओं के आवेग में अपने विवेक को खो देता है। उसकी वजह से उसके जीवन की मर्यादाएं तार तार हो जाती है, और ये एक बार का स्खलन पूरे जीवन को बर्बाद कर डालता है। वहां अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए, वहां बहुत सजग होना चाहिए। तरुण अवस्था जीवन की स्वर्णिम अवस्था है। इस समय हमारे पास जो शक्ति है, क्षमता है, प्रतिभा है, इसकी तुलना अन्य अवस्थाओं से नहीं की जा सकती। बस केवल एक ही बात की आवश्यकता है कि इसे हम सही दिशा में नियोजित करें। यदि व्यक्ति अपने संकल्पों और मर्यादाओं से बंध करके जीता है तो वो तरुण अवस्था में अपने जीवन के उत्थान का रास्ता खोल लेता है। और यदि उस समय उसने अपनी मर्यादा को भुला दिया, कोई सीमा रेखा नहीं रखी, अपने जीवन में कोई बाउंड्री नहीं रखी, तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। धर्म भी अहिंसा, संयम और त्यागमय है, उसी का पाठ पढ़ाता है, उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है कि उस दिशा में आगे बढ़कर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयत्न कर लो। तो जो सुख साधन है उनका भोग करने की तुलना में उनका त्याग करने का अभ्यास बनाओ। सुख साधन के होने के बाद भी उनका उपभोग न करो। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो आज वैभव के शिखर पर बैठे हैं, घर में तमाम सुख साधन हैं, लेकिन वे उसका उपभोग नहीं करते। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सारी सुविधाएं पर एसी का प्रयोग नहीं करते। लगी हुई एसी, वो स्टेटस की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, लेकिन नहीं सहन करना, इनका त्याग करना, मुझे भोग नहीं करना। खान पान में भी संयम, सब चीजें मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन सादगी को जीवन का आदर्श बना करके चलते हैं, वो अनुकरणीय है। तो हमेशा सुख भोग भोगने की जगह त्यागने का भाव रखना चाहिए, क्योंकि सुख भोग मनुष्य को उलझाने वाला है और उसका परित्याग जीवन को ऊंचा उठाने के लिए ऊंचा उठाता है, उससे हमारा जीवन आगे बढ़ता है। ऐसा पुरुषार्थ अपने जीवन में घटित करो और एक मन में भाव जगाओ कि ये मनुष्य जीवन मुझे मिला है, इस जीवन को मैं कभी गलत दिशा में आगे नहीं बढ़ाऊंगा, इसके बल पर अपने जीवन का वास्तविक उत्थान करने का रास्ता पकड़ूंगा। नहीं तो कल कब किसकी कहानी खत्म हो जाए कोई पता है। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। क्या पता कौन सा पल तुम्हारे जीवन का आखिरी पल हो जाए, कौन सा दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन बन जाए, कोई पता है? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। ये तो जीवन बर्बाद होता है। लोग मौज मस्ती में लगते हैं और उसी मौज मस्ती की स्थिति में उनके जीवन की ये दुर्दशा बन जाती है, जो जीवन का सारा संतुलन बिगाड़ करके छोड़ती है। आज से लगभग 4 साल पहले एक प्रकरण आप लोगों की दृष्टि में भी आया होगा, देश भर के समाचार पत्रों में छपा, न्यूज बनी। दिल्ली में एक युगल, समझ गए, अपनी कार में मौज मस्ती कर रहे थे और दोनों को कार में ही प्राणांत हुआ और दोनों की नग्न मुद्रा वहां पड़ी हुई थी। आप लोगों ने सुना है? ये पूरे देश में आया। क्या है, क्या है जीवन की स्थिति? क्या मिला उनको? उससे क्या हासिल हुआ? रोंगटे खड़े कर देने वाली चीजें होती है। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कोई पता नहीं, इसलिए हर पल सतर्क रहना चाहिए, सावधान होना चाहिए और अपने जीवन को मर्यादा के बीच जीने का आदी बनना चाहिए। सब कुछ खो जाए पर मैं अपने जीवन की मर्यादाओं को कभी खंडित नहीं करूंगा, यह हमारा लक्ष्य बनना चाहिए। तभी हम अपने जीवन का सच्चा लाभ ले सकेंगे। हम सबके जीवन में ऐसी मर्यादा हो, हम अपने जीवन में उदारता लाएं, सहिष्णुता लाएं, संयम लाएं और मर्यादा के साथ जीवन जीने का अभ्यास बनाएं, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। समय आप सबका हो रहा है। अभी